थैंक यू अयाज साहब, थैंक यू, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी गुड इवनिंग जी। आज 5 फरवरी 2023 है। दिस इज प्रिंस। तो आज का हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के इन डेप्थ में जाना है हमने, और फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रोग्राम के मुतालिक हम कुछ बात करेंगे। कौन सी फंडेड ट्रेडिंग प्रोग्राम जो है इट्स गुड, इट्स नॉट गुड, दैट इज टू बी डिस्कस्ड लेटर। आज के सेशन में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट व्हाट आर द कीज। तो प्राइस एक्शन वर्ड से लोग इतने ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि जी आई डोंट नो, लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, अभी हम क्योंकि मीन रिवर्जन आजकल लफ्ज बहुत चल रहा है, यू नो वी आर गोना टॉक अबाउट मीन रिवर्जन। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 3 मेजर प्राइस स्ट्रक्चर्स हैं, और प्राइस स्ट्रक्चर सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बट दे आर प्रेफर्ड नॉट टू बी यूज फॉर ट्रेडिंग डिसीजन। आपके पास बुल चैनल, अप चैनल, बाय चैनल, असेंडिंग चैनल, राइजिंग चैनल होता है। फिर आपके पास बेयर चैनल होता है, डाउन चैनल, डिसेंडिंग चैनल, सेल चैनल, फॉलिंग चैनल भी कहते हैं। फिर साइडवेज चैनल आ जाता है, यू नो यू गॉट अ साइडवेज चैनल इन विच द प्राइसेस आर स्टक इन अ रेंज। ठीक है ना। तो थोड़ी सी हम इधर ड्राइंग और अपनी आर्ट्स आर्ट्स की क्वालिफिकेशन पोर्ट्रे कर लेते हैं। तो यू हैव हायर हाइज, ओके, हायर लो, ठीक है, ये इस तरह का होता है। ठीक है ना। साइडवेज मार्केट्स में यू हैव मार्केट स्टक इन स्पेसिफिक रेंज, थोड़ा सा मार्केट ऊपर भी निकल सकती है फॉल्स ब्रेकआउट करने के लिए, नीचे भी जा सकती है फॉल्स ब्रेकआउट करने के लिए, यू नो दैट्स हाउ ए साइडवेज मार्केट लुक्स लाइक। ओके, चलें, ये हो गया जी आपकी साइडवेज मार्केट। फिर आपका आ जाता है सेल चैनल, हाई लो, लोअर हाई, क्योंकि पिछली हाई से जो मार्केट है इट्स लोअर देन दैट। फिर आपके लोअर लो आ जाती है। बड़े टाइम फ्रेम पे 2 या 3 लोअर लोज अगर आ जाएं, इसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ आपका शिफ्ट हो चुका है। ये जी आपके प्राइस स्ट्रक्चर्स। अब गेम यहाँ पर क्या है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो डायगोनल लाइंस, जो नीचे वाली लाइनें है ना, ठीक है ना, ये सपोर्ट लाइंस है सारी। और इन सपोर्ट लाइंस के पास आपने ट्रेडिंग पैटर्न्स इस्तेमाल करने हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेडिंग पैटर्न्स इस्तेमाल होते हैं, और ट्रेडिंग पैटर्न को इस्तेमाल करने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पर स्विच करना पड़ता है। यानी 4 आवर या डेली चार्ट के ऊपर आपने मार्किंग की, प्राइस स्ट्रक्चर्स बनाए, फिर उसके बाद आप अपना ट्रेडिंग पैटर्न्स जो है यूज करते हैं। अब ट्रेडिंग प्राइस पैटर्न्स कुछ और चीज है, ट्रेडिंग प्राइस कैंडल पैटर्न इज अ डिफरेंट थिंग, यू नो। कैंडल पैटर्न्स कुछ और है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो है वो अमूमन प्राइस पैटर्न्स और कैंडल पैटर्न्स को इस्तेमाल करने के बाद क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहला जो है आपका क्लासिकल वो ब्रेकआउट पैटर्न है, ब्रेकर पैटर्न। प्राइस जाती है, रेजिस्टेंस टूटता है, उसके थोड़ा ऊपर आपने बाय स्टॉप लगाया जाता है, एंड यू नो हियर यू हैव ए ब्रेकआउट। आप बिजी थे, काम कर रहे थे, ऑफिस में थे, बच्चों को देख रहे थे, यू नो यू आर हेल्पिंग योर फैमिली, व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है ना। आपसे ब्रेकआउट मिस हो गया, ठीक है। आप कहते यार यू नो दिस हैज बीन मिस्ड। ऐसा नहीं है, मार्केट हमेशा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करती है बार बार, ठीक है। पुल बैक जैसे ही आता है और जो एंट्री बनती थी, आप वहां पर बाय लिमिट या पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, ताकि आप वो जो एंट्री आपसे मिस हुई थी, यू कैन ग्रैब इट बैक टुवर्ड्स द अपसाइड। ठीक हो गया, ओके। अब हम बात करेंगे जी मीन। अब ये वेव पैटर्न की तरफ आपने तवज्जो देनी है, ठीक है। आई वांट यू टू फोकस ऑन वेव पैटर्न, ओके। आजकल मीन रिवर्जन बहुत चल रहा है लफ्ज। मीन रिवर्जन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ का है, ब्रेकआउट हुआ मे बी रेजिस्टेंस के ऊपर है, नीचे, वट एवर इट इज, ठीक है ना, यू गॉट अ ब्रेकआउट, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? ये जो कैंडल का मीन है, जो एवरेज है, जो सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा? कैंडल की हाई लेनी है और कैंडल की लो डिवाइडेड बाय 2, वो प्राइस आ जाएगी। तो ट्रेडर जो हैं इस मेन कैंडल को, मदर कैंडल को बतौर ट्रिगर, बतौर एंट्री नहीं लेंगे। वो वेट करेंगे, हाँ जी ब्रेकआउट हो गया, नो प्रॉब्लम, वेल एंड गुड। अब ब्रेकआउट जब हो जाता है तो इसके सेंटर में क्या करते हैं वो लोग? दे वेट फॉर द प्राइस टू
come to the median, to the center of the price. ठीक है ना, सेंटर में लगा देते हैं. क्या लगाते हैं जी? बाय लिमिट ऑर्डर. अगर खरीदना है तो बाय लिमिट. सो इन दिस केस द प्राइस वुड पुल बैक. ठीक है, और फिर यहां से प्राइस जो है उठेगी. अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इसका ट्रिक बताता हूं, हाउ टू इंप्रूव योर ट्रेडिंग. क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? इज देयर एनी डिस्टॉर्शन इन माय वॉइस? कोई इश्यूज हो रहे हैं मेरी आवाज के साथ? जूम में आज मसला हो रहा था. गुलाम मुस्तफा साहब कह रहे हैं क्लीन है. रियाज साहब आप अपना प्लीज इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें. इफ इट्स ओके विद यू, डायरेक्ट कनेक्शन पे आ जाएं. चलें, लेट्स गो बैक. लेट्स गो बैक. ये जी मीन रिवर्जन कहलाता है, ये वाला. अब मैं आपको बताता हूं इसको बहुत फैंसी तरीके से. जुनेद साहब कह रहे हैं नॉट क्लियर. Two people are saying it's clear and two people are saying it's not clear. एक मिनट. अब ठीक है, कुछ फर्क पड़ा है? Major members are confirming the clarity of voice. अच्छा जी, चलें. मीन रिवर्जन अगेन, वॉच हियर. अगर तो रेड कैंडल थी, ठीक है ना, इफ यू हैड अ रेड कैंडल और ये सपोर्ट है नीचे की तरफ, ठीक है, यू गॉट रेजिस्टेंस हियर ऑन द टॉप. ठीक है, फिर आपके पास एक रेड कैंडल प्रॉबेबली सपोर्ट टूटती है. ठीक है ना, ये सपोर्ट टूट गई. ठीक है, हियर दिस इज योर ब्रेकर पैटर्न सेल, या ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, ऑप्शन 1, सेल एट मार्केट व्हेन कैंडल क्लोजेस. ये कैंडल 15 मिनट का चार्ट भी हो सकता है, 1 घंटे का या आधे घंटे का चार्ट. सेल एट मार्केट व्हेन कैंडल क्लोजेस बिलो सपोर्ट. ठीक है. ऑप्शन 2, दूसरा तरीका क्या है? प्लेस ए सेल स्टॉप, शॉर्ट सेल करने के लिए. प्लेस ए सेल स्टॉप 3 पिप्स या पॉइंट्स बिलो द करंट मार्केट, बिलो द रेड कैंडल. ठीक है. ऑप्शन नंबर 3, फैंसी इसको करने के लिए मीन रिवर्जन. मीन रिवर्जन, प्लेस ए सेल लिमिट ऑर्डर in the mean or median or center of the candle. Okay, same concept goes for the buy trade. You have a candle closing above. ठीक है ना, ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो गई. ठीक है, ऊपर क्लोज हो गई, तो इसका मीन कहां होगा? ऑलमोस्ट यहां पर. ठीक है ना, लेट्स ड्रॉ द लाइन हियर. ऑलमोस्ट ये इसका सेंटर है. अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? जो फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, जहां आप एक टेस्ट पास करते हैं और अगर आप उसको सक्सेसफुली पास कर जाते हैं तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को 10,000, 50,000, $25,000 से फंड कर लिए जाते हैं. और पास आप तभी करेंगे जब आपने 3-6 महीने जो है एक स्ट्रैटेजी के ऊपर सिस्टमेटिकली, कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ उसको प्रैक्टिस किया. अब कोर्स में जो मैं चीज आप लोगों को बोलता हूं कि आप एटलीस्ट 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करें. 1:5 रिस्क रिवॉर्ड. 10 पिप का स्टॉप लॉस है, 50 का टेक प्रॉफिट. 50 पिप का स्टॉप लॉस है, 250 का टेक प्रॉफिट. अमूमन जो फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, फंडेड ट्रेडिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, उसमें वो लोग प्रिफर करते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले को, और जो फ्रीक्वेंटली डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं.
फ्रीक्वेंटली डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करते हैं, उनको प्रेफरेंस यहाँ पर फंडेड अकाउंट में दी जाती है। अब मैंने चूंकि आप लोगों को बोला हुआ है कि मैंने जो कोर्स है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी, मंथली सैलरी, रुपयों में सारा कुछ उसको देख के कोर्स बनाया था, तो मैं जानबूझ के डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग जो है डिस्करेज भी करता हूँ। उसके डिफरेंट रीजंस भी हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग में ब्रोकर का ज्यादा भला होता है, ट्रेडर का भला कम होता है। उसी ट्रेडर का भला होगा जिसने स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग डेमो अकाउंट पे तकरीबन साल 6 महीने प्रैक्टिस। ओके, सो आई एम गोना मूव टू दिस पार्ट। ओके, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? हमने रिवाइज किए प्राइस स्ट्रक्चर्स, प्राइस पैटर्न्स, कैंडल पैटर्न्स पे बात की। मीन रिवर्जन मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि मीन रिवर्जन से क्या मुराद है। प्लीज मुझे आप यहां पर चैट बॉक्स में बता दें, मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? डू यू ऑल नो व्हाट्स अ मीन रिवर्जन नाउ? थैंक यू रियाज साहब। एवरीबॉडी नो व्हाट्स अ मीन रिवर्जन? फिर मैंने आपको बताया है कि फंडेड ट्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए वो प्रेफरेंस देते हैं जिसको 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की आदत है, मिनिमम 1 to 2। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अयाज साहब, मोहम्मद नवीद साहब, अली रजा साहब, जुनेद साहब, थैंक यू जी, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। अच्छा, सो 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब फंडेड ट्रेडिंग प्रोग्राम क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 से 6 महीना करना पड़ेगी स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग, आपको सीखनी पड़ेगी। देयर इज नो ऑप्शन स्किपिंग दैट। ओके, अब अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है, इफ यू वांट टू डू स्कैल्पिंग, इफ यू वांट टू लर्न स्कैल्पिंग, सेम तरीका है लेकिन फास्ट इन आउट होता है। आपको जी सीखने पड़ेंगी 5, 8 और 13 मूविंग एवरेजेस। हम कोर्स में क्या सिखाते हैं जी? वी टीच यू 8, 13 एंड 21, राइट? 5 और 8 सिंपल मूविंग एवरेजेस होंगी और 13 जो होगी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगी। ओके, 5, 8 एंड 13। उसके बाद आप ऐड कर सकते हो मैकडी या स्टोकेस्टिक। ओके, स्टोकेस्टिक सबको यूज करना आता है? डू यू ऑल नो हाउ टू यूज स्टोकेस्टिक्स इंडिकेटर? किसको स्टोकेस्टिक्स का नहीं पता? वही चीज है, इट्स द सेम थिंग। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई हेल्प यू विद दैट। ठीक है, हम पहले और थोड़ा प्राइस एक्शन, क्योंकि आज ज्यादा जो चैप्टर है या आज का जो हमारे डिस्कशन है ये कैजुअल वेबिनार है, ठीक है ना? आज कैजुअल वेबिनार है, यू जस्ट हैव फन। ओके, नो वरीज, डोंट वरी अबाउट इट। चलें, आज हम प्राइस एक्शन पे बात करते हैं। ठीक है, 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अभी एक मीन रिवर्जन जो यूट्यूबर जिस वक्त जिस पे व्यूज ज्यादा इकट्ठे कर रहे हैं ना, वो कैंडल वाली मीन रिवर्जन पे बात करें। लेकिन अगर आप देखते हो ना कहीं कि सपोर्ट के पास डब्ल्यू पैटर्न बनेगा ना आपका, और डब्ल्यू पैटर्न क्या है जी? इसी तरह का होता है डब्ल्यू पैटर्न। ये नेक लाइन है, ठीक है ना? ये नेक लाइन है एंड इसके बाद जो है, सॉरी, लेट्स से फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, ये नेक लाइन थी एंड हियर इज वेयर यू टेक ए बाय। बाय किधर आपकी लगेगी जी? नेक लाइन के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, यू नो, आई वांट यू टू फोकस विद मी हियर, मीन रिवर्जन के ऊपर। ठीक है ना, वी आर गोना टॉक अबाउट इट। इधर आपका बाय लग रहा है और इसके थोड़ा सा नीचे जो है आप अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल अब यूज करने लगे बाय का। ठीक है, मैं साथ साथ लेबलिंग कर देता हूँ ताकि आप आइडिया को ग्रास्प करें। ये बाय लगा आपका 3 पिप ऊंचा। किसके ऊंचा है जी? इसके ऊपर, ये। ठीक है, अच्छा, स्टॉप लॉस आपका यहां पर लगा हुआ है। ओके, अब गेम क्या है? एटलीस्ट 1 या 0.5% होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस ऑफ दी ट्रेडिंग अकाउंट। मिनिमम ट्रेडिंग अकाउंट जो फंडिंग अकाउंट ऑफर कर रहे हैं वो होता है $10,000। ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम। ओके, $10,000 का 1% जो होता है वो होता है $100। ठीक है, और 0.5% जो होता है दैट इज इक्वल टू $50। ठीक है ना?
1.0 और ठीक है ना, मिनिमम इज $100। तो अब आप क्या करते हैं, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल नाउ, नाउ वॉच वेरी केयरफुली। ये जो आपका स्टॉप लॉस है, बाय और स्टॉप लॉस के बीच में जो फासला है, दिस शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट 1% और 0.5%, 0.5%। ठीक है, हम चलो इजी मैथ करने के लिए 1% ही लगा लेते हैं। फासला, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप लॉस एंड द एंट्री शुड बी इक्वल टू 1%। यानी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको जो है आपको $100 का नुकसान होता है। अब $100 बड़ा अमाउंट है, आपने चूंकि प्रैक्टिस अगर $10,000 के अकाउंट पे 3 महीने 6 महीने नहीं करते ना, और जैसे $100 हिट करते ना तो दिल धड़कना बंद हो, ₹100 हो गए ने, तो यू नो इट्स डिफिकल्ट। तो 3 to 6 मंथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं एक ही स्ट्रेटेजी को, आपकी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो रही थी बिल्ड। ठीक है ना, चलें। अब एक इशू क्या है, जो फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं वो आपको सिर्फ -10% अकाउंट का ड्रॉ डाउन, ड्रॉ डाउन क्या होता है, कितने परसेंट मार्केट आपके अगेंस्ट गई है, सिर्फ वो आपको 10% का ड्रॉ डाउन अकाउंट पे अलाउ करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और वो कहते हैं जी एटलीस्ट आपने 10% महीने का भी कमा के देना है, टारगेट ट्रेडिंग अकाउंट पे। इन केस आप इतना अच्छा अर्न कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो वो आपके अकाउंट को डबल या ट्रिपल कर देते हैं। 10 की जगह आपको 25 दे देंगे, 25 का अकाउंट है तो 50 दे देंगे, डिपेंडिंग फॉर 3 मंथ्स 4 मंथ्स हाउ यू आर परफॉर्मिंग। ओके, चलें। अच्छा, जब आप नाउ लुक हियर, 1% आपका स्टॉप लॉस है। अब हमने सीखा हुआ है कि जी मार्केट ब्रीफ इन ब्रीफ आउट, ब्रीफ इन ब्रीफ आउट, ब्रीफ इन ब्रीफ आउट करके जाती है, राइट? ठीक है ना, तो ये जो डब्ल्यू आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो डब्ल्यू आप यहाँ पे देख रहे हो, इधर भी मीन रिवर्जन है सेंटर में। ठीक है, ये डब्ल्यू का मीन रिवर्जन है, कैंडल का भी मीन रिवर्जन होता है, पैटर्न का भी मीन रिवर्जन है। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, जब आप डब्ल्यू का सेंटर लेते हो, ठीक है ना, यू हैव अ यू हैव अ डब्ल्यू हियर, ठीक है, ठीक है ना, ये आपके पास डब्ल्यू है। अब ये इसकी एंट्री हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे एंट्री तो हो गई, आपको पता है मार्केट में ना स्ट्रेट ऊपर जाना है ना स्ट्रेट नीचे जाना है। आपने 1% लॉस, 1% लॉस रिस्क लिया हुआ है, और आपका जो टारगेट है वो 2% है। ठीक है ना, आप $100 दाव पे लगाते हो $200 कमाने के लिए। लेकिन अगर आप डब्ल्यू का मीन रिवर्जन लेते हो, सेंटर पॉइंट आप लेते हो डब्ल्यू का, इससे क्या होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 0.5% हो गया, और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो 2.5% हो गया इस तरह। तो आपने बाय डिफॉल्ट यहां पर, ठीक है, 0.5 कर लिया, और आपका रिस्क रिवॉर्ड यहां पर हो गया 2.5। स्पेस कवर हो गई ना, ठीक है। तो ये जी मीन रिवर्जन का फायदा है, और यही प्रैक्टिस जो है आपको हेल्प करेगी इन गेटिंग दिस टारगेट फॉर क्वालिफाइंग फॉर दी मिनिमम अकाउंट। अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, मूविंग एवरेज भी अगर क्रॉस होता है, ठीक है ना, बाय क्रॉस आ गया, आपने एंटर कर लिया, लेकिन बाय क्रॉस के बाद अगर वो पुल बैक करता है और आप नीचे से उठा लें सस्ते में, और थोड़ा करेक्शन, रेड कैंडल अगर आ गई है और बाय क्रॉस आपका वैलिड है, योर लॉस और रिस्क विल बी स्मॉलर, बट द पोटेंशियल टू हैव टेक प्रॉफिट इज मोर। जो लोग न्यू हैं, जो मुझे जानते नहीं है, तो बतौर गेस्ट आए हैं, हम एक एक्सरसाइज जो है कराते थे कि जी आप कॉइन को फ्लिप करें 2 बार, अगर आपके हक में आता है 1 पॉइंट दें, अगर आपके हक में, सॉरी, हक में आया है कॉइन, ठीक है, आप अपने आप को 5 पॉइंट दें, अगर नहीं आया तो आप 1 पॉइंट काट लें। यहाँ पर ये है कि जी मार्केट ने या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, एक्स डायमेंशन वाई डायमेंशन है, जेड कोई नहीं, मार्केट में स्क्रीन के बाहर नहीं निकलना, ना स्क्रीन से बाहर ऊपर जाना है, ना नीचे, ना उसमें से निकल आना है कैंडल में। ठीक है, इट विल गो अप और डाउन। तो अगर आप 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडिंग करते हैं ना, तो अगर आप 50 ट्रेड्स यानी 100 ट्रेड्स भी आपने एग्जीक्यूट किए, उनमें से 50 गलत थी, तो आपका यू आर स्टिल 50% इन प्रॉफिट।
ठीक है जी, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई मीन रिवर्जन वाली। अब सबको आइडिया और कॉन्सेप्ट आ गया है। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ दिया विजन, इसी विजन को आप अपने फेवरेट ट्रेडिंग तरीके के साथ इंटीग्रेट करके मिक्स एंड मैच करके, ठीक है, उससे अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। Now, what would I do if I preferred to apply for a funded account? मैं अपने बारे में बताता हूँ, ठीक है। Let's go probably MetaTrader खोल लेते हैं क्योंकि आज संडे है, ऑफ है। तो कुछ मेंबर्स इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई हमें आप सिखा दे, तो वी डोंट डू एनी क्लासेस ऑन संडे, ना ही हम कोई सिग्नल्स देते हैं। बट लेट मी लोड द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ MetaTrader, क्योंकि कंपटीशन जो है MetaTrader पे ही होता है, ठीक है ना। आप लोगों को सिर्फ एक एफर्ट डालनी पड़ेगी और वो एफर्ट ये है कि आपको एक इंडिकेटर ढूंढना पड़ेगा, जो मिल जाएगा, आप गूगल करें बेशक यूट्यूब पे, उसे बोलते हैं पोजीशन साइज कैलकुलेटर। ये पोजीशन साइज कैलकुलेटर आपके MT4 में या MT5 में आना चाहिए, मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है ना। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स शेयर द स्क्रीन। मैं एक ट्रेडिंग पेयर लेता हूं GBP JPY का, ठीक है ना, GBP JPY। चार्ट खोलते हैं इसका, ठीक है। अब मुझे तो शौक नहीं है इंडिकेटर्स का, सो आई एम गोना रिमूव। इंडिकेटर के साथ समझा दूं कि इंडिकेटर के बगैर, हाउ डू यू वांट टू लर्न, विद इंडिकेटर और विदाउट इंडिकेटर? हाँ, आप साइट यूज करते हो ना, साइट नहीं यूज करनी, वी वांट इट इन द MetaTrader। यहाँ पर प्रॉब्लली हम देख सकते हैं, मे बी यहाँ पे जो मार्केट्स का पैनल है ना, ये वाला, इधर हम देख लेते हैं। पोजीशन साइज कैलकुलेटर, ट्रेडिंग बॉक्स डैशबोर्ड, आई थिंक ये मुफ्त वाले भी हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट डैशबोर्ड, डिस्प्ले ऑर्डर बॉक्स लिस्ट में, चेक कर लीजिएगा इनको, फ्री में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। जस्ट ब्राउज दिस। तो लेट्स गो टू GBP JPY, लेट्स सी योर कमेंट्स। इंडिकेटर के बगैर, इंडिकेटर के साथ, विद एंड विदाउट, चलो दोनों बता देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम इंडिकेटर के बगैर, मेरे लिए इंडिकेटर के बगैर ज्यादा इजी है, सो आई एम गोना गो विदाउट इंडिकेटर फर्स्ट, ठीक है ना। कंट्रोल टेम्पलेट, कंट्रोल आई, डिलीट, डिलीट एंड क्लोज। हमेशा हमेशा आपने बर्ड्स आई व्यू यूज करना है। यू हैव टू यूज द डेली चार्ट टू हैव एन आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है जी, क्या मतलब मार्केट का तूत हो रही है। दैट्स व्हाट प्राइस एक्शन इज, राइट। एक्शन क्या हो रहा है, प्राइस क्या एक्शन मार रही है, ठीक है। सो व्हाट डू वी सी हियर कि जी हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या मिल रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ रहा है, ऐसे ही है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, ठीक है। फिर जी कुछ हायर हाइज बनी इस एरिया के अंदर, ये हायर हाइज थी, ठीक है। फिर नया एक चैनल बना, यानी बहुत सारे चैनल्स हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस अगेन। एक आपका चैनल ये वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास और चैनल्स हैं, एक चैनल ये वाला है, ठीक है, और इसी के अंदर ओवरलैप कर रहा है चैनल। सो यू हैव चैनल्स विद इन द चैनल्स, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, कंट्रोल बी किया, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स डिलीट किए। फिर उसके जैसे ही स्ट्रॉन्ग, आपको पता है मार्क अप होता है एक, ठीक है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया था जहां मार्केट साइडवेज हो रही थी और लोग अपने प्रॉफिट टेकिंग को शुरू कर रहे थे, ठीक है। यू हैव अ मार्क अप, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मार्केट के ना साइकिल होते हैं, मैं आपको वैसे ही दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। यू हैव अ मार्क अप, ठीक है, देन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फिर मार्क डाउन, फिर इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन, ठीक है। यहाँ पर जो है डिमांड जोन है और यहाँ पर सप्लाई जोन है।
पैसे यहाँ से भरे, टैंकी फुल की, ऊपर गए, टैंकी मुक गई, दोबारा वापस आए फ्यूल भराने, ऐसे ये सिस्टम, ठीक है ना? दैट्स हाउ इट इज। ओके, नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन एम आई गेटिंग राइट नाउ व्हेन आई सी एट दिस चार्ट? मुझे जी, मुझे यहाँ पर पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? लेट्स गेट द पॉइंटर हियर। ये जी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये एरिया, ठीक है, और यहाँ पर सपोर्ट है इस एरिया के पास पास, और डाडी सपोर्ट जो है वो इस एरिया में, यहाँ पर, ठीक है। सबसे बड़ा क्लू, अब मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, सिर्फ प्राइस स्ट्रक्चर नहीं देख रहा। प्राइस स्ट्रक्चर ने मुझे सिर्फ ये बताया डेली चार्ट के ऊपर कि जी साइडवेज रेंज है, और इस वक्त हम उस साइडवेज रेंज के लोज पे आ गए हैं। वी आर एट द लोज ऑफ ए साइडवेज ट्रेडिंग रेंज। लेकिन इन पैरेलल साथ साथ मैं एनालाइज कर रहा हूँ, चार्ट को सीख रहा हूँ कि जी ये हाई बनी थी, फिर लोअर हाई, फिर दोबारा मार्केट ऊपर ट्रेंड नहीं पूरा कर सकी, देन इट टुक अनदर जंप, यहाँ पे भी कुछ टेम्पररी सपोर्ट बनी, वो भी टूट गई। सो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है मजीद लोअर लो बनाएगी एंड इज गोइंग टू कंटिन्यू ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द डाउन साइड। अब मुझे यहाँ पे डिसीजन बनाना है। डिसीजन क्या बनाना है जी? ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट होता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो मेरे मुताबिक डेली चार्ट को जब मैंने एनालाइज किया है, आई फील दैट द ट्रेंड इज टुवर्ड्स द डाउन साइड। वी हैव कंसिस्टेंट लोअर लोज, ठीक है ना? इस तरह कर लेते, चलो विंगा सा लोअर लो बना लेते, ठीक है। लोअर लोज आ गए, तो मेरी एनालिसिस ये कहती है कि जी ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ का है। अब यहाँ पर भी टेम्पररी एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। मैं मार्केट को यहाँ तो ऊपर जाने दूं, और यहाँ पर ये एम पैटर्न देगी मुझे, और मैं फिर शॉर्ट सेल करूंगा। शॉर्ट सेल करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं, या मैं एम की चोंच नेक लाइन के नीचे सेल स्टॉप लगा दूं, ठीक है, या मैं एम के जैसे ये एम बन रहा है, ठीक है ना, ये एम बन रहा है, या इसकी चोंच के नीचे मैं लगा दूं सेल स्टॉप इसकी नेक लाइन पे, या मैं इसके मीन रिवर्जन सेंटर ऑफ मूव के अंदर से एक सेल लिमिट लगा दूं कि जी मेरा स्टॉप लॉस भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। सो इफ द मार्केट वांटेड टू गो अप, ठीक है, सेल स्टॉप अगर लगा था तो आई एम ऑलरेडी फिल्ड। लेकिन अगर मैं मीन रिवर्जन यूज करता हूं तो यहां पर सेल लिमिट पड़ा था, एंड इफ इट कंटिन्यूज डाउन आई कैन टेक 0.5 to 2 या 0.5 to 2.5 एज यू लाइक। 0.5 to 2 भी इज गुड, लेकिन एक ट्रिक है जो ट्रेनर्स नहीं बताते। जब मैं कहता हूं 0.5 to 2, ठीक है ना, इस तरह मैंने लिख दिया है, बेसिकली ये उतना ही होता है 0.5 डिवाइडेड 2, 2 डिवाइड बाय 0.5। आई थिंक आप मेरी यहाँ पे जस्ट हेल्प मी आउट, ओके। 2 डिवाइड बाय 8, मैंने कैलकुलेटर खोला हुआ है, आई थिंक यू कैन नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन। एक्चुअली ये ना 1 to 4 ही बन जाता है। ये वाला पॉइंट सबको समझ आ रहा है? ये वाला, डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? जब मैं 0.5, दो में चार आधे होते हैं ना, एक एक नंबर में दो आधे होते हैं, तो ये 1 to 4 हो गया आपका। समझ लग रही है ट्रिक? ये साइकोलॉजिकल गेम है, रिस्क रिवॉर्ड वाली। डू यू अंडरस्टैंड दिस? रियाज साहब पक्का? रियाज साहब क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ट्रेड करने के लिए आप उसको 1 to 4 में कन्वर्ट कर देते, लेकिन आप जस्ट थिंक ऑफ इट एज सेम वे, ये 0.5 to 2 हम ट्रेड कर रहे हैं, ओके। लेकिन 0.5 to 2 तभी होगा जब हम मीन रिवर्जन करें। अब एनीवे लेट्स गो बैक टू आवर पॉइंट। ये डेली चार्ट था,
दिस इज ए डेली चार्ट। अब मुझे 15 मिनट का चार्ट या 5 मिनट का चार्ट मैं यूज कर सकता हूं टू टेक एन एंट्री, ठीक है ना, आई कैन यूज दिस। अब यहां से चार्ट मुझे क्या बता रहा है, अंदर जल्दी घुसना और बाहर निकलना है ना, ठीक है ना। यहाँ पे सपोर्ट थी, इस जगह पे सपोर्ट थी, और आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिल जाएगी, मूविंग एवरेज क्रॉस में मिल जाएगा, ठीक है ना। इधर सपोर्ट थी, सपोर्ट के पास ये आई, ठीक है, ये देखो, वॉच वेरी केयरफुली, ये आपका डब्ल्यू पैटर्न है, राइट, ठीक है ना, ये आपका डब्ल्यू पैटर्न है। इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, इधर आपको नहीं मिला चांस, यू डिडंट गेट योर मीन रिवर्जन, बट यू गॉट योर डब्ल्यू। ये आपका डब्ल्यू था, ठीक है ना। ये डब्ल्यू के थोड़ा सा ऊपर आपने बाय स्टॉप लगाया, और ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, इसी लोवेस्ट पॉइंट के नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। क्या इसने 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हिट की है? जी बिल्कुल की है। आपसे डब्ल्यू मिस हो गया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने पुल बैक किया, ठीक है, पुल बैक किया, लेकिन पुल बैक इतना काफी नहीं था कि डब्ल्यू के ऊपर जो रेजिस्टेंस बना था वहां पे आता, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करो, ये जो एरिया था ये भी रेजिस्टेंस था ना, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरी थी। यही होता है ना वेव पैटर्न, रेजिस्टेंस टूटता है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेकआउट लगा, बाय स्टॉप लगाते हो, करेक्ट। ये ब्रेकआउट हुआ, आपसे मिस हो गया, ये वेव पैटर्न आपका बन गया, पुल बैक आई, ठीक है, एंड इट टुक ऑफ, ऐसे ही है। तो पैटर्न आपको डिसिप्लिन प्रैक्टिस के साथ समझ लगेगा, नॉट विदाउट दैट, ठीक है। आज अगर मैं आपको बता रहा हूँ फंडेड ट्रेडिंग प्रोग्राम के सीक्रेट्स, मतलब ये नहीं कि एक दो हफ्ता डेमो की और छलांग लगा दी, नो, इट टेक्स टाइम। जितनी बार आप स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, 3 महीने आपके बढ़ते जाएंगे और आप टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जी, आपके पास इसको एंटर करने का 5 मिनट के चार्ट पे एक तरीका तो ये है। अब जब सपोर्ट होती है ना, सपोर्ट, ठीक है, जब इसके पास प्राइस पहुंचती है, ठीक है ना, तो यहां से फिर एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, एंड इट वांट्स टू कीप गोइंग अप मैक्सिमम, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जी ये सपोर्ट एरिया के पास नीचे है, हमने डेली चार्ट पे तो देख लिया कि लोज पे आ गया है। अब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये भी ब्रेकआउट था, येलो लाइन जो पहले ड्रॉ की है, ठीक है ना, तो आपके पास ये भी ब्रेकआउट है, ठीक है। ऑल्सो दिस इज अ ब्रेकआउट, क्योंकि पुल बैक आया ना उसके अंदर, और ये भी आपके पास ब्रेकआउट है, दिस इज ऑल्सो ब्रेकआउट हियर, दिस एरिया, ठीक है। ये वाला अगर आप लेते हो ब्रेकआउट, इफ यू टेक दिस ब्रेकआउट, इसके थोड़ा सा ऊपर जो है आप सेट करते हो अपना बाय स्टॉप, और इसके नीचे यहां पर आ जाता है स्टॉप लॉस, एंड यू ट्रेड 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और व्हाटएवर यू वांट, ओके। ये थी बात नंबर 1। दूसरा सीन क्या है, अब आपके पास मनी मैनेजमेंट के कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर, यू हैव फ्यू ऑप्शंस हियर। मनी मैनेजमेंट रूल्स, 1 to 2 फिक्स टारगेट है। दूसरे, जैसे ही प्राइस 1 to 1 पे जाती है, ब्रिंग स्टॉप लॉस टू एंट्री, ये आपका अपना, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। या अगर आप 2 माइक्रो लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो जैसे ही प्राइस 1 to 2 पे आती है, ठीक है ना, 1 to 2 पे आप 0.02 में से 0.01 क्लोज कर देते हो, और लेट द अदर फ्लोट, यू कैन प्ले अराउंड व्हाट यू वांट, लेकिन मिनिमम 1 to 2 रखना वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा मुनासिब रहेगा। ये फैसला होगा आपका अपना, ओके। नाउ रियाज साहब, एक ही बात है, डजेंट मैटर, यूएस टेक हो, जीबीपी जेपीवाई हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल, इट्स द सेम थिंग। आई कैन स्विच फॉर यू टू यूएस टेक एम, ठीक है ना। आई कैन शिफ्ट, इधर गंद मचा हुआ है क्योंकि मैंने ट्रेड्स लगाई हैं, ठीक है ना, आई हैव फ्लोटिंग ट्रेड्स गोइंग ऑन। वी विल टेक एन एग्जांपल, हम ट्रेडिंग व्यू पे चले जाते हैं, ठीक है। अभी जस्ट ग्रास्प द आइडिया, सेम कॉन्सेप्ट है हर चीज का, ओके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ही कर सकते हैं।
अच्छा, अब मसला क्या है फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट्स के साथ? फंडेड ट्रेडिंग प्रोग्राम्स जो हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं, मुफ्त में नहीं कहते वो आपको। ये 100, 150, $250 आपसे लेते हैं फीस ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना? देखें, मुफ्त की चीज कुछ नहीं, देयर इज नथिंग फॉर फ्री। ओके, देयर इज नो फ्री लंच, यू हैव टू पे। टाइम की वैल्यू होती है, अगर हम कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, देयर इज अ वैल्यू फॉर दैट। फंडेड ट्रेडिंग प्रोग्राम्स इस तरह है, वो बात करने के लिए वो कहते हैं $250 जमा कराओ और हमारा एग्जाम पे करो। कहीं रिफंडेबल होती है और कहीं रिफंडेबल नहीं होती, डिपेंड्स ऑन दी कंपनी। अगर तो रिफंडेबल है देन आई वुड नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ कंपनी, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, मैंने जिस बंदे ने हमें आज से 15 साल पहले ट्रेडिंग करनी सिखाई थी, उनसे मैंने बात की है कि कौन से फंडेड ट्रेडिंग प्रोग्राम को प्रेफर करते हैं। ठीक है ना? तो एनीवे, लेट्स कंप्लीट द स्ट्रेटजी बिफोर आई फॉरगेट थिंग्स। फलसफे चलते रहेंगे साथ साथ, ठीक है ना? ये मैंने आपको बताया एग्जांपल बाय का। अब हम डेली चार्ट पे वापस जाते हैं। इधर जो है ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 3 नवंबर के पास पास, ठीक है ना? 3 नवंबर के पास पास आपके पास वो है रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है ना? सो कैन डज इट गिव मी इनफ डेटा? हाँ जी, ये आ गया 3 नवंबर। लेट्स गो टू 3 नवंबर। ओके, ये 3 नवंबर। 3 नवंबर के पास रेजिस्टेंस था, ठीक है? अब आप जो है यहाँ पर जर्नी स्टार्ट कर लें अपनी। कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है इधर, क्या करना है इंडिकेटर को, ठीक है ना? ये जी आपके पास एक शॉर्ट सेल एंट्री ये है, ठीक है? दिस इज योर शॉर्ट सेल, ठीक है? और ये इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगेगा। ये आपसे मिस हो गई, अंदर यहाँ पे सपोर्ट बन रही है, मार्केट ने बॉक्स ट्रेडिंग आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है। इसके नीचे सेल स्टॉप 1 to 2 रखें, ये देखें डाउन ट्रेंड, ठीक है? अगेन यू हैव अ बॉक्स हियर, ठीक है? 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि आपने एक्सट्रीम, ये जो रेजिस्टेंस हमने सपोर्ट ड्रॉ किए ना डेली चार्ट के ऊपर, वो एक्सट्रीम लेवल्स हैं, ठीक है? यू हैव हियर, ठीक हो गया? एंड हियर यू गो। यहाँ से फिर जो है अगर रिवर्स करता है, आपके स्टॉप लॉस साथ साथ हिट होंगे, साफ बात है, नथिंग टू वरी अबाउट इट, बट डोंट ब्रेक योर स्ट्रेटजी। स्टॉप लॉस हिट हो गया, और आप में भी इतनी सेंस और अक्ल होनी चाहिए ना, मैंने आप लोगों को बताया है कि परसेंटेज मूवमेंट काउंट करें। वो ट्रेडिंग व्यू से आप कर सकते हैं कि जी 168 से अगर 165 पे प्राइस आई है तो ये कितने परसेंट गिरी है। करेंसीज में मुश्किलों से 1-2%, 3% मार्केट चलती है तो फिर रिवर्सल आ जाता है। सो यू शुड बी स्मार्ट इनफ नो कि भाई इसने किधर रिवर्स करना है। ओके, सो यू कैन इवन डू दिस वे कि जी मैंने अगर यहाँ पर की है शॉर्ट सेल, ये ब्रैकेट था, इसके नीचे मैंने सेल स्टॉप लगा दिया और मेरा स्टॉप लॉस हो गया हिट, ठीक है ना? बट आई शुड बी स्मार्ट एनफ टू नो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही थी और यहाँ पे इस एरिया से सपोर्ट मिली है, तो हो सकता है मार्केट मजीद ऊपर जाए, ठीक है ना? देन यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट एंड यू कैन कीप ऑन डूइंग। अब इधर आप प्राइस एक्शन के ऊपर प्योरली प्योरली डिजाइन के ऊपर चलें, या फिर आप इंडिकेटर ऐड करें, ठीक है? लेट्स से कि मैं एक ही इंडिकेटर ले लेता हूँ, ट्रेंड मूविंग एवरेज 20 की मैं डाल लेता हूँ। आपने 15 और 30 डालनी है, इट्स अप टू यू। 15 और 30 डबल मूविंग एवरेज क्रॉस करना है, यू कैन डिसाइड व्हाटएवर यू वांट, ठीक है ना? तो वैसे एक बात बताऊं, लेट्स चेक द 50। थोड़ा 50, मैं चूंकि मूडी बंदा हूँ, मैं हर वक्त ट्रेड नहीं करता, मुझे नहीं मजा आता, लाइक मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, ठीक है ना? आई यूज स्लोअर थिंग्स, ठीक है ना? आई गो फॉर द स्लोअर अप्रोच। सो लेट्स गो बैक टू द 3rd of November टू कंटिन्यू आवर प्रैक्टिस, ठीक है? ये जी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। अच्छा, अगर एक सिंगल मूविंग एवरेज आपने इस्तेमाल करनी है ना, ये 5 मिनट का चार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है? नाउ लेट मी शो यू समथिंग। आपका जो बाय का ट्रिगर है ना, बाय का ट्रिगर, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडल है। इंडिपेंडेंट कैंडल, व्हाट डू आई मीन हियर, दिस वन।
जैसे ही ऊपर प्राइस क्लोज होती है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, टच नहीं कर रही मूविंग एवरेज को, बाकी अब देखो सारी टच कर रही है, ठीक है। ये वाली आपकी ट्रेड बाय बनती थी, और इसका स्टॉप लॉस जो है वो अप्रोक्सीमेटली स्विंग लो पे लगेगा यहां पर। ये कैंडल क्लोज यहां पर हुई, ग्रीन वाली, ये आपका बाय था एंड इट डिड हिट द स्टॉप लॉस। उसके बाद नो प्रॉब्लम, ठीक है, खली वाली प्राइस जो है नीचे की तरफ शिफ्ट कर रही है, आपके पास मूविंग एवरेज के नीचे एक ये रेड इंडिपेंडेंट कैंडल बनी है, ये शॉर्ट सेल करने की अपॉर्चुनिटी है। इसके ऊपर स्विंग हाई यहाँ पर बनता है इसका स्टॉप लॉस, और इसका जो एंट्री है ऑलमोस्ट यहाँ पे इस लाइन पे बनती है, एंड 1 to 2 आप देख रहे हो, यू कैन सी इट हिट द टारगेट एंड यू कैन लेट इट होल्ड। अब पुल बैक, जो मूविंग एवरेज है ये डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी है, राइट, ठीक है ना। हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पीली लाइनें ड्रॉ की, स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन है। मूविंग एवरेज एक वेरिएबल या डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही मूविंग एवरेज ने इस 50 की मूविंग एवरेज को टच किया है 5 मिनट के चार्ट पे, और टच करने के बाद अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडल आती है, मुझे इस कैंडल पे शक हो रहा है, आई डोंट लाइक दिस कैंडल, तो दिस वन प्रोबेबली कुड बी फाइन फॉर मी। ये एक इंडिपेंडेंट कैंडल बनी है, ओके, तो ये मेरी एंट्री है हियर, क्लोज ऑफ दिस कैंडल, ठीक है, यहां पर इसकी एंट्री बनती है, और इधर इसका लगता है स्टॉप लॉस। 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने ट्रेड करना है, एंड बूम, ठीक है। फिर दोबारा पुल बैक आया, ये देखो ये पुल बैक आया, यहाँ पर दोबारा इट टच, ठीक है, इट वेंट अप एंड इट टच दिस मूविंग एवरेज। अगर आपका टारगेट नीचे 1 to 2 का हिट हो गया, आपको दूसरी एंट्री मिल जाती है यहाँ पर। सो दिस इज हाउ यू प्ले, ठीक है। अब ये आपकी शॉर्ट सेल की दोबारा एंट्री है, टच करने के बाद मूविंग एवरेज को, इंडिपेंडेंट कैंडल, ठीक है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगता है। इट डिडंट हिट द टेक प्रॉफिट, इट हिट द स्टॉप लॉस। आपका पर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, फिर आपको बाय का सिग्नल नहीं, बाय का सिग्नल नहीं, यू नीड अ ग्रीन इंडिपेंडेंट कैंडल टू बाय, राइट। ओके, नाउ यू हैव अनदर सिग्नल हियर, ये शॉर्ट सेल आ गया, ये स्विंग हाई है, स्टॉप लॉस इधर लगेगा, टारगेट विल बी 2 times, एंड लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। इट डिड गो डाउन, हिट हुआ ना टारगेट इसका, ठीक है ना, और फिर आपको यहाँ पे अब बाय ट्रेड मिल गई। इसमें पैसे बहुत बनते हैं, लेकिन आगे बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो साइडवेज रेंज जब आएगी, इधर जो है कुट पड़नी शुरू हो जाएंगे, साइडवेज रेंज में ये मार्केट फेल हो जाएगी, सॉरी ये स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। इसके लिए अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो इज इट इनफ? आप लोगों को मैंने जो है कुछ स्कैल्पिंग आर्ट सिखा दी, ना चाहते हुए भी। रियाज साहब, यू कैन बट नॉट फॉर ए फंडेड ट्रेडिंग प्रोग्राम, ओके, क्योंकि 1 आवर चार्ट पे हो सकता है 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद जो है सिग्नल आए, तो 5 दिन आप क्या करोगे, ठीक है, वो तो बंदे को फारग कर देते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। थैंक यू। और बिल्कुल पर्सनल कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, अब हम चलों की तरफ भागते हैं, 1000, 5, 50 हजार डॉलर के अकाउंट, 50 हजार, 10 हजार डॉलर के पीछे। अब आप देखो इसमें मसला क्या है, लेट मी टेल यू द इशू। 10% ये लोग ड्रॉ डाउन अलाउ करते हैं, ठीक है ना, टोटल अकाउंट के ऊपर दे अलाउ 10%। यार अगर 1000 डॉलर अपना जाती है ना, 1000 डॉलर अपना पर्सनल है, बेशक 3 महीने 6 महीने लग जाएं, वो एक फंडेड अकाउंट के 10 हजार डॉलर से ज्यादा अच्छा है। आप ये मत समझो कि आप फंडेड अकाउंट में अगर आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी तो आपको बैंक वगैरह इन्वेस्टमेंट ब्रोकर नौकरियां दे देंगे, ये इट्स गुड फॉर यू, लेकिन इसमें बड़ा हाई टर्नओवर होता है, आप कभी भी किक आउट होते हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, सियाने होते हैं, यहाँ से ट्रेड करते हैं, पैसे बनाते हैं अपना अकाउंट के लिए, इतना प्रॉफिट शेयर 50-50 होता है यूजुअली, ठीक है, 70-30 डिपेंड्स ऑन दी ट्रेडर्स, ठीक है। अपने 2-3 हजार डॉलर बनाया। अब मुझे ये बात बताओ कि 10 हजार डॉलर है और उसने 1 हजार डॉलर आपको टारगेट दिया है, ठीक है, 500 आपका 500 उनका, और इतनी खप रूल्स टाइट रेगुलेशन, ठीक है, आप में डिसिप्लिन बिल्ड करेंगे, बट व्हाट्स द पॉइंट, इट्स बेटर टू ट्रेड विद योर ओन $1000 rather than going for a funded trading program. Maybe I can be wrong. मैं इसलिए नहीं पार्टिसिपेट करता बिकॉज आपको पता है मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ, जब मैंने सोना है तो सोना है, पावे मेरी ट्रेड्स अटक जाए जैसे जुमेरात को, ये जब मैंने लैपटॉप बंद कर दिया खली वली, बाद में अगले दिन देखेंगे।
बिल्कुल जी, ऐसे ही है। ठीक है, तो जी मैंने आप आज आपके साथ जो है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं शेयर किए हैं स्कैल्पिंग डे ट्रेडिंग के एतबार से। ठीक है, आई टॉट यू हाउ टू डू डे ट्रेडिंग। हाँ जी, इसका पार्ट टू बस खलास, इट्स मोर देन इनफ, वी आर गोना डू इट नेक्स्ट टाइम। ठीक है, प्रॉबेबली टुमारो। ठीक है ना, कल हम पार्ट टू करेंगे इसका। इट्स एन इम्पोर्टेंट लेक्चर, इसको सुने, समझे। तो अगर आपको कोई मजीद क्वेश्चन पूछने हैं, फेक आउट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? फेक आउट जी डाइवर्जेंस के साथ आप आइडेंटिफाई करोगे, यू विल यूज डाइवर्जेंस फॉर दैट। ठीक है ना, वैसे नहीं होगा। और बाय द वे फेक आउट कर जाता है फेक, वो इसलिए फेक करा देता है जाका। देयर इज नो स्पेशल वे बट यू हैव टू यूज डाइवर्जेंस। सर व्हाट अबाउट रोबोट, कौन सा रोबोट? लेकिन प्लीज 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 अगेन, ये तरीका रिस्की है, इसके ऊपर 3-6 महीने गुजारने पड़ते हैं। आपने स्कैल्पर डे ट्रेडर बनना है, 50 मूविंग एवरेज डाल लो, 5 मिनट के चार्ट पे $500 का डेमो अकाउंट खोलो, उसको फिर करने की कोशिश करो। बट डोंट एंटर द मार्केट्स विदाउट यू डू विदाउट प्रैक्टिस। स्कैल्पिंग करनी है, डे ट्रेडिंग करनी है, तो अमेरिकन मार्केट ओपन के बाद, अगर यूरो डॉलर में या पाउंड डॉलर में स्कैल्पिंग करनी है तो लंदन आवर खुलने दें। मिडनाइट को नहीं करना जब रात को सारे सोए होते हैं। ठीक है ना, वो बन रहे खपरे हैं। सही बात बताऊं, बंदा भाग गया वापस। मुझे से लगा था कि 8-10 साल पहले हुआ था, बंदा भाग गया, पैसे भी ले लिए, सोर्स कोड भी नहीं दिया। सो आई एम वर्किंग विद अनदर डेवलपर, वी आर गेटिंग इट डन। पहले इंडिकेटर आएगा फिर रोबोट आएगा। ओके, रोबोट आएगा यूएस टेक का, नैस्डैक का। ओ वो इतना, इट्स अ गुड थिंग, बट मेरी सारी स्ट्रैटेजीज कस्टम मेड है ना। चैट जीपीटी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स की कोई स्ट्रैटेजी देकर देगा। ठीक है, बट वैसे आप खुद बताओ, मेरी ट्रेडिंग बीट करती है कि नहीं मार्केट को? खास तौर पे जो हमारी पीएनटीएस है, या जो हमने 1 to 5 मनी मैनेजमेंट को डिस्क्लोज किया था। तो मैंने दूसरों की स्ट्रैटेजी को उठा के क्या करना है? अपनी स्ट्रैटेजी हो, बंदे को पता होता है उसका ड्रॉबैक क्या है। खलास, ओके टीम, नई चैट जीपीटी को आप अपनी इंस्ट्रक्शंस दें, वो उसके मुताबिक। चलो आई विल ट्राई इट, आई विल चेक इट आउट। ठीक है, काफी है? इज इट इनफ फॉर टुडे? इज इट इनफ? कैसा दिया? चलें जी, यूर वेलकम वेलकम मोहम्मद नवीद साहब। तो स्कैल्पिंग का, डे ट्रेडिंग का जिन उतर गया सबका? कितने सालों बाद बताया मैंने? कोई है यहाँ पे पहले 1.5 साल पुराना स्टूडेंट, साल पुराना? रियाज साहब। रियाज साहब, फिर आपको पता है मैं स्कैल्पिंग डे ट्रेडिंग नहीं सिखाता, राइट? यही तरीका आप क्रिप्टो के अंदर भी कर सकते हो, लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर, एंड यू कैन मेक मोर मनी। अच्छा जी, अब मैंने बड़े रिस्पॉन्सिबली जो है ना, ये वेबिनार होस्ट किए। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो क्वेश्चंस पूछना है। ठीक है, इफ यू हैव क्वेश्चंस it means you're listening. If you don't have question, maybe you weren't paying attention. Yeah, instructor बहुत जबरदस्त है आप लोगों। Okay, so is it fine? चलें जी, लेट्स हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। कोशिश करें कि क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहें। ठीक है, आज मैंने बहुत स्क्रीनिंग की है, स्क्रीन के आगे बहुत ज्यादा बैठे हैं कि आंखों में मिर्चे लगने लगे। तो बट आई एम हैप्पी टू हैव योर क्वेश्चन आंसर्स। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, प्लीज गो अहेड, रेज योर हैंड। नहीं होता है, क्यों नहीं होता? फंडेड अकाउंट में लेवरेज होता है ना, ऑफ कोर्स दिस लेवरेज, बट आई थिंक इट्स लिमिटेड 1 to 50, 1 to 30। ये तो सब समझ आ गया है, आ गया या कुछ समझ नहीं आया? यहाँ तो समझ। चलें जी, गुलाम मुस्तफा साहब 1 to 100 कह रहे हैं। ओके,
क्वेश्चंस प्लीज। तो यार क्या कमीशन के पीछे क्यों भाग रहे हो? तो क्या हुआ कमीशन स्वाप? सो व्हाट ईयर? आप क्या $1-2 कमाने के लिए फंडेड अकाउंट या बड़े अकाउंट्स ले रहे हो? ये दिल बड़ा रखो, ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें नहीं सोचते। ऑफ कोर्स ग्रिड ट्रेडिंग नहीं अलाउ करेंगे। और ग्रिड ट्रेडिंग करने का भी तरीका है, ऐसे नहीं होती ग्रिड ट्रेडिंग, उसके और एडवांस फॉर्म्स हैं। आप लोग बेसिक पे जब हाथ बिठा लोगे ना, देन आई विल टीच यू मोर स्टफ। अभी काफी है जो कुछ आप लोगों को कोर्स में दिए, वेबिनार्स में दिए, इट्स मोर देन, उनमें से एक चीज इस्तेमाल करनी है। ठीक है। जी गुलाम मुस्तफा साहब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना था, अगर हम ईएमआई यूज कर रहे हैं, जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हम एडवांस में 15 मिनट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रख लें, क्योंकि क्या पता हो कि ईएमआई से हमें सिग्नल मिल रहा है लेकिन वो 15 मिनट टाइम फ्रेम की सपोर्ट या रेजिस्टेंस और वहां से बाउंस बैक होना हो। तो अच्छा, ज्यादा बेहतर ये है कि साथ उस पर भी। आपका माइक म्यूट हो गया, मैं दोबारा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो ज्यादा बेहतर ये है कि साथ 15 मिनट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके रख लें। या आप पता है क्या करो, 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस येलो कलर से ड्रॉ कर लो, और डेली या 4 आवर चार्ट के ऊपर ना डार्क ब्लू कलर से ड्रॉ कर लो, ताकि जो आपको पता होगा कि डार्क ब्लू ज्यादा स्ट्रांग है, और जो येलो वाली वो माड़ी सी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी, ड्रॉ ऑन बोथ। ठीक हो गया सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। यू आर वेलकम। जैसे भाईजान सवाल कर रहे थे ना, 15 मिनट का चार्ट, ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है ना, एक बड़ी रेजिस्टेंस तो ये है, ठीक है ना, जो मेजर है। यू हैव अ रेजिस्टेंस हियर, you have a resistance here. Excuse me. You have a resistance here. You have a resistance. मैं इसको नहीं ले रहा, ये फेक है। ठीक है ना, मैं ये वाला लेवल को ले रहा हूँ। आप you have a resistance here and you have a resistance here. ठीक है ना, ये 15 मिनट के चार्ट के मुताबिक मुझे लेवल्स पता लग गए। यहाँ पर भी मुझे सपोर्ट नजर आ रही है इस एरिया के अंदर। ठीक है, चलें। डू वी हैव अ सपोर्ट हियर? यहाँ पे भी सपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि प्राइस काफी देर से इस लेवल के नीचे नहीं तोड़ रही थी। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब जूम आउट कर लिए, ये मुझे पता लग गया कि ये 15 मिनट के हैं। नाउ लेट्स से गो अप टू बिगर टाइम फ्रेम और 1 आवर और डेली चार्ट। ठीक है ना, डेली चार्ट होता है, ये तो इतना ज्यादा हो गया। अरे मेरे ख्याल से हमने पहले से ड्रॉ किए हुए थे, हमने पहले से ड्रॉ किए थे, तो ये काम खराब हो गया था। ठीक है, तो अगर लेट्स से कि जी ये डेली चार्ट है, इसके ऊपर मैं डार्क ब्लू कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है ना, ये डार्क ब्लू रंग के ये इधर अगर मैं लगा देता हूँ, ठीक है, और इधर सपोर्ट लगा देता हूँ, इधर भी लगा देता हूँ, मार्क कर लेता हूँ सारी चीजें, तो यहाँ पर मुझे आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस इन लेवल्स के पास पास आती है, 15 मिनट के चार्ट या 5 मिनट के चार्ट में मैं कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल्स किधर किधर है। ठीक है ना, टू बी केयरफुल। ओके, आई एम रियाज साहब, आप लंदन वो पाउंड डॉलर इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं? यूएस, ठीक है। नहीं, उस पे क्यों आप कर रहे हो? ये यूनी डायरेक्शनल ग्रिड आप इस्तेमाल कर रहे हो ऑन यूएस टेक, बिकॉज वी डोंट शॉर्ट सेल इन यूएस टेक, इफ यू रिमेंबर। अच्छा, अब लेट अस से कि आपको अगर सब्सक्रिप्शन सर्विस अपनी बनानी हो, यू नो हाउ टू डू इट। लेट से अगर आपने $100 का गोरों को, क्यों, व्हाई यू डोंट नो हाउ टू डू इट? यार ये क्या बात हुई? सेम चीज है, मूविंग एवरेज क्रॉस हुई, 5 मिनट का चार्ट ओपन रखा, ठीक है, पैटर्न आया। चलो वी विल डिस्कस दिस।
अच्छा, कल हम लोग प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी पार्ट 2, यही जो सब्जेक्ट है आज का हमारा, इसका पार्ट 2 प्लस इसके अंदर हेकेनाशी चार्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है? हेकेनाशी चार्ट and how to give YouTube signal, how to start your own YouTube channel or how to start your own trading signal service, ठीक है? Okay. और कोई questions everyone? How was it? Did you learn something? It was my question I was writing. जी, it was my question I was writing. मोहम्मद नवीद साहब, अगर कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो ना? जी, गुलाम मुस्तफा साहब। सर एक और क्वेश्चन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक थोड़ी छोटी सी कंफ्यूजन थी सर। ये जो लेवल्स होते हैं इसमें मेजर रिजेक्शन जहाँ से मिल रही है वो ज्यादा बेहतर रहता है, या जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स उसे टच किया हुआ है वो वाला ज्यादा बेहतर रहता है लेवल? मेजर जो लेवल्स है ना, वो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा बेहतर रहते हैं। जो शॉर्ट टर्म लेवल्स आपको मिलते हैं ना, वो एंट्री में आपकी हेल्प कर देते हैं, ठीक है? जो मेजर लेवल्स हैं वो आपको ट्रेड की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी या साइज बता देते हैं कि भाई इधर से इतना फासला है, तो जितना नोट छाप सकते हो स्मार्टली कर लो। जो छोटे लेवल्स बीच में होंगे वो आपको एंट्रीज देंगे। छोटे लेवल्स को पता है क्या कहते हैं? स्विंग लेवल्स बोलते हैं। ये जो छोटे लेवल्स बीच में आते हैं इनको हम स्विंग लेवल्स कहते हैं। ओके, ठीक है सर, क्लियर हो गया। वेलकम डियर हाफिज साहब, गो अहेड जनाब, वेलकम वेलकम। आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सर? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर मैं जो है यानी वो भाई के सवाल के रिलेटेड जो है मेरा यानी कि सवाल है कि मैं जो है जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मार्क करता हूँ, मैं उसको लाइन चार्ट में ले जाता हूँ और वी और ए को जो है यानी कि मैं स्टूडेंट रजिस्टेंस जो है उसको बना लेता हूँ। हम्म। मैं यानी कि इस तरह मार्क करता हूँ अच्छा, कि लाइन चार्ट का एक मसला है ना, जी जी लाइन चार्ट का एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ अभी। आपको अब देखो कि लेट्स से कि हम 1 आवर का चार्ट एग्जांपल ले लें। आप देख रहे हो ये वाली लो जो यहाँ पे बनी है, ये विक्स बनी है ना, ये जी देख जी रहे हो? ये जी आपको लो बता रही है। लाइन चार्ट आई बिलीव ये इंफॉर्मेशन नहीं देता, देखो जी आप देख रहे हो? जी ये देखो, मैं यहाँ पे अगर लेकिन मार्क कर रहा हूँ, मार्क कर जी दिए जी इधर, ये लेवल देखें। अभी मैं लाइन चार्ट पे जाता हूँ, ये देखो लाइन चार्ट नहीं बता रही बात, जी ये लेकिन प्रॉब्लम है सर लाइन। मुझे जो यानी कि इसमें जो मैं अपना एक वो शेयर करता हूँ कि क्या है कि मुझे जो है यानी इसको जो है यानी आप एक जून जो है वो बना लें, यानी एक ऊपर और नीचे जो है जैसे आपने जी उस पे लाइन ड्रॉ की है, हाँ जी, तो आप अगर एक और लाइन ड्रा कर दें इसके नीचे यानी बी के नीचे आप अगर एक और लाइन ड्रा कर दें इस तरह, तो ये आपका एक जून बन जाएगा। जी जी, इस तरह। ऐसे ठीक है। तो इस जून के अंदर जो है यानी कि प्राइस मूव करके समटाइम जो है वो चली जाती है इन ऐसे भी समटाइम। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि समटाइम जो है यानी कि जो उसने पिछला लो बनाया है यानी सिर्फ एक वीक दे के और ऊपर जी चली जाती है। ठीक है, ऐसे आप आपका अगर हाथ बैठा हुआ है ना इसके ऊपर और आप ठीक ठाक चल रहे हैं, तो फिर आप इसी के ऊपर आप चेंज कुछ मत करें। ठीक है, और दूसरा सर एक जो है मैंने वो मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन वो है RSS, यानी वो उसमें भी जो है यानी कि वो काफी अच्छा यानी कि सेटअप देती है कि आर रेजिस्टेंस। एस एस जी जी, आर एस एस तो इंडिया की वो है। नहीं सर वो नहीं है सर, इसमें जो है रेजिस्टेंस स्पोर्ट स्पोर्ट, अगर आप 15 किधर है? मिनट चार्ट यानी एक रेजिस्टेंस बनी है ऊपर, फिर सपोर्ट बन गई एक, फिर जो है एक सपोर्ट बन गई, ओके। तो वो जो है यानी मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि जो है आपको
वो मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप फिर उस जैसे पे थोड़ा। ये यहाँ पे सपोर्ट थी, फिर ये रेजिस्टेंस बन गई, ये बता रहे जी, हैं आप? ये इस तरह यानी की बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यस जी। अब ये देखें, ये जो है यानी ये सपोर्ट बनी हुई है, पहले एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद दो सपोर्ट बन गई हैं, और हाँ फिर जो जी, है यहाँ से इस जोन के अंदर से जो है ये नीचे जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। यानी ये वाला भी जो है ना, ये काफी मुझे हेल्पफुल लगा। ठीक है, हाफिज साहब आपकी आवाज चले गई है। जी जी सर। जी, हेलो। जी, जी, मैं जी, आपकी आवाज सुन रहा हूँ, हाँ जी। तो मैं जो है यानी इस तरह लेवल ड्रॉ करता हूँ, और यानी समटाइम जो है वो 15 मिनट पे जो है यानी कि मैं यानी, लेकिन एंट्री जो है 15 मिनट पे लेता हूँ, और जी, 4 आवर रेजिस्टेंस वगैरह ये चेक करता हूँ। और ओके, इंडिकेटर तो मैंने यानी कुछ नहीं यूज किया। ठीक है। डाइवर्जेंस के लिए आप बता रहे थे कि डाइवर्जेंस के लिए कौन सा इंडिकेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं डाइवर्जेंस के लिए? मैगडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आरएसआई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, यानी डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना ये देखिए, है? हम यहाँ पे चलते हैं, लेट्स गो फॉर मे बी insert indicators, oscillators मैगडी, सर, ठीक है। चलें जी, ये आप देखें यहाँ पर आपका लोअर लो बन रहा है ना? जी जी। ठीक है, ये लोअर लो बन रहा है आपका, और यहाँ पे आपका लोअर हाई बन रहा है, ये आपका डाइवर्जेंस हो गई यहाँ पर। तो अब बीच में हम एंट्री पॉइंट कौन सा लेंगे सर? आपके पास मल्टीपल तरीके हैं, यहाँ यहाँ से डब्ल्यू इस्तेमाल करें, या कैंडल पैटर्न इस्तेमाल कर लें, मूविंग एवरेज क्रॉस कर लें, या मैकडी जब जीरो लाइन के ऊपर जाता है उसको इस्तेमाल करते हैं, आपकी मर्जी, स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा आपकी ठीक एंट्री है। टेक्निक पे। लेकिन अगर आप ठीक। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही सिर्फ जी। डिपेंड कर रहे हो, देन डोंट गो फॉर इट, यू नो। ओके सर। ठीक है, पक्का? जी जी, क्लियर है सर। डन, डाइवर्जेंस लोअर लोअर हैप्पी टू लोअर। हेल्प। ओके। जैसे ये शॉर्ट सेल का यहाँ पे एग्जांपल है, ये आपको एग्जिस्ट एक्सट्रीम लेवल्स पे मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये ग्रैंड डेडी डाइवर्जेंस इधर। और ये, और समटाइम जो है यानी इंगल्फिंग जो है, यानी कि मैं उस पे भी जो है वो यूज करता हूँ इंगल्फिंग को। इनगल्फिंग भी कर सकते हैं, एम पैटर्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बेरिश डाइवर्जेंस है, डिपेंड, मूविंग एवरेज क्रॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन एक मेथड, एक पैटर्न बना लें, एक ट्रेडिंग प्लान लिख लें अपने हाथों से। अ, यही तो समझ नहीं आती, ट्रेडिंग प्लान कैसे लिखे क्या यानी उसमें। आपने लास्ट, आप स्टूडेंट हैं कि आपने डायरेक्ट ज्वाइन किया हुआ है? नहीं नहीं, स्टूडेंट हूँ मैं, यानी वो पिछला बैच मैंने अटेंड किया है। आपने वो जो लास्ट क्लास देखी थी क्रिप्टो में इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान वाली वीडियो, वो एक दफा आप देख लें। जी जी, मैं आज दोबारा उसको करता या हूँ। मुझे ना कल कोई व्हाट्सएप में याद करा दे, सुबह पाकिस्तान के 1 बजे के पास पास मैं एक सैंपल ट्रेडिंग प्लान बना के आप लोगों को भेज देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। वेलकम वेलकम। मैं मैकडी पे डाइवर्जेंस, आप सिस्टम्स हॉपिंग करते हो ना, सिस्टम्स हॉपिंग मत करो। कभी आप डाइवर्जेंस देख रहे हो, कभी आप मूविंग एवरेज, जस्ट स्टिक टू वन थिंग, डोंट जंप हियर एंड देयर लाइक अ कैंगरू। दिस इज अ क्वेश्चन। तो सिस्टम्स हॉपर उनको बोलते हैं जो एक स्ट्रेटजी पसंद आती है, उसके एक हफ्ते बाद जो है, बंदा जब शादी करते है कम से कम 5 साल तो सेम बीवी के साथ निकालता है। तो ऑलराइट, सो डोंट डू सिस्टम्स हॉपिंग। इसलिए एक दफा ट्रेडिंग प्लान आप लिख लो। ठीक है ना? और एनी अदर क्वेश्चंस? ट्रेडिंग प्लान लिखो, विजन क्या है, मिशन क्या है। विजन ये है कि जी 3 साल बाद, आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप सिर्फ $1,000 के अकाउंट से साल का सिर्फ 66% हिट करने की कोशिश करते हो, एक्सक्यूज मी, लेट मी शो यू समथिंग।
सिर्फ 60%, डबल ट्रिपल नहीं। ये आपका हो गया ईयर 1, ठीक है, एंड यू स्टार्ट विद $1000, ठीक है ना, इससे आपने स्टार्ट किया। ठीक है ना, एक्सक्यूज मी। सिर्फ $1000 के ऊपर आप 66% एनुअली अर्न करने की कोशिश कर रहे हो, और 10 इयर्स के अंदर जो है ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, 150 lakhs। वो कौन सी नौकरी है यार, दुबई कुवैत सऊदी में ऐसी नौकरी नहीं है कि आप 10 साल के अंदर इतना कमा लोगे। चलो आपने नहीं कमाया इतना, ठीक है ना, हाफ कमा लिए, $79,000, ये पता है कितना होता है, 4 to 5 crore, ठीक है। और ये अमाउंट वही अर्न करता है। मैंने ऑलमोस्ट, अभी कहना तो नहीं चाहिए रिकॉर्डिंग पे, जो 1 मिलियन भी हिट किया था ना, ठीक है ना, वो एक रात में नहीं, वो 9 इयर्स में हुआ था मेरा, ठीक है ना। और मैं जंप वगैरह कोई नहीं कर रहा, सिर्फ ऑयल पे ट्रेडिंग की, सिर्फ ऑयल पे ऑयल पे ऑयल पे ऑयल पे ऑयल पे ऑयल पे, आई डिडंट डू एनीथिंग एल्स। फिर इसके दोबारा नैस्डैक पे बनाए, सिर्फ नैस्डैक पे, कोई गोल्ड जा रहा है, पाउंड डॉलर, आई डोंट डू दैट काइंड ऑफ स्टफ। स्टिक टू वन थिंग, स्टिक टू वन स्ट्रेटजी एंड वर्क विद इट, डोंट गो हियर एंड देयर, ठीक है ना। चले टीम, शैल वी रैप इट अप, एंड करें आज का सेशन। कल इसका पार्ट 2 है, हाइकेनाशी, और तीसरी चीज क्या बोली थी मैंने आप लोगों को, माय प्लेजर। तीसरी चीज क्या थी जरूरी, हाइकेनाशी पार्ट 2, एनीबॉडी रिमेंबर्स? कल हमने क्या डिस्कस करना है? नहीं, तीसरी प्राइस एक्शन तो हम सीख तो रहे हैं। तीसरी चीज थी कि आप अपनी सिग्नल सर्विस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, दूसरों को कैसे आप सिग्नल बेच सकते हो। अच्छा, मैं आप सबको एक बात बताऊं, ये तो मैं देता हूँ ना 500 रुपए में सिग्नल, वो पहली बात, आई डोंट गेट द 500 रुपीज, ठीक है ना। ओरिजिनली सिग्नल्स यू हैव टू सेल फॉर एटलीस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो $50 की, लेकिन $100 के सिग्नल्स आपको देंगे इफ यू स्टार्ट इन फ्यूचर। और उसका तरीका क्या, कल हम डिस्कस करेंगे, सेम है, बट आई टीच यू टुमारो, ठीक है। ये अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, यार यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, ब्रॉडकास्ट करो, एक लॉजिटेक का कैमरा चुप के ले आओ, ठीक है, 1-2 मिनट वीडियो बनाओ कि मैं ये देख रहा हूँ, अभी डेमो पे ट्रेड कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, जस्ट मेक योर ओन ब्लॉग, नथिंग्स गोना हैपन। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लोग उल्टे सीधे कमेंट देंगे, देने दो, उल्टे सीधे कमेंट भी कोई देना वीडियो के लिए अच्छा होता है, इंगेजमेंट बढ़ती है, व्यूज बनती हैं, यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ के जो है ना उसको बूस्ट कर देता है। तो डोंट बी अफ्रेड, ठीक है। जिन जिन लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने, अपनी फ्यूचर में सिग्नल सर्विस प्रोवाइड करनी है बाहर ना, आप लोग अपने क्वेश्चन प्रिपेयर करो, क्योंकि मैं खुद इसको तफसील में नहीं जाऊंगा, ठीक है। जस्ट टुमारो यू हैव टू प्रिपेयर योर क्वेश्चंस इन एडवांस। कल की क्लास से पहले अपना जाती यूट्यूब चैनल अगर आपने ट्रेडिंग का स्टार्ट करना है, ठीक है, और अपनी ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज प्रोवाइड करनी, सर्विसेज एंड एनालिसिस, नॉट ट्रेडिंग फॉर एनीबॉडी, कभी भी किसी के पैसे ट्रेड नहीं करना, ठीक है ना। सो लेट मी नो, ओके, यू प्रिपेयर द क्वेश्चंस, और मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, फिर मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि तरीके, ओके। चलिए लेट्स हैव सम रेस्ट, ठीक है, काफी हो गया आज। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय। माय प्लेजर जी, माय प्लेजर, अल्लाह हाफिज। मैंने असल में लाइव ट्रेडिंग ब्रॉडकास्ट करनी है, मेरा कंप्यूटर टेबल चेयर सारा कुछ सेट है, वो ओकेएक्स के ट्रेडिंग अकाउंट में ना मैंने जो परचेजेस किए ना, उनकी मुझे स्टेटमेंट में आनी रही प्राइसेस के, जैसे मुझे वो पता चलती है ना, मैं दोबारा से और एडिशनल $1,500-3,000 डाल के हम रोज करेंगे ट्रेड, लाइक क्रिप्टो वी आर गोइंग टू ट्रेड लाइक क्रेजी। मैं थोड़ा मूड में आ गया हूँ रेगुलर ट्रेडिंग का, बट आई डू मोर ऑन क्रिप्टोज, तो वो उधर रौनक बड़ी लगेगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट जी, अल्लाह हाफिज।